सो मेरे से एक स्टूडेंट ने मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ इंटर्नशिप पूछा था एंड आई वांट टू आंसर दैट क्वेश्चन बिकॉज मैंने इंटर्नशिप सेकेंड ईयर में एक लॉ फर्म के अंदर की थी एंड ज़्यादा लंबी इंटर्नशिप नहीं थी। और उस टाइम पे मुझे लगता था कि क्या मैं यहाँ पे क्यों कर रही हूँ, मतलब कि इतना डिफ़िकल्ट लग रहा था मुझे। बट अभी के लिए वो इंटर्नशिप पे जो मैंने सीखा दैट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी। सो बहुत सारे बच्चे सिर्फ ड्राफ्टिंग करते हैं, लेकिन आई एम टेलिंग यू ड्राफ्टिंग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू रीड। अब बहुत लोग कहेंगे कि मैम ये क्या बोल रहे हो, रीडिंग तो हम स्कूल में करते हैं, हमें आती है रीडिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल रीडिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट रीडिंग द केस लॉज, रीडिंग द फाइल्स ऑफ द केसेस जो कोर्ट में डिस्कस होते हैं, जिसमें कोर्ट में आर्ग्यू होता है, जो फाइल बनती है, जो ड्राफ्ट की जाती है फाइल, उसको रीड करो प्लीज़। ड्राफ्टिंग से पहले उसको रीड करना ज़रूरी है, और एक फ़ाइल को रीड करने से कुछ नहीं होगा। यू रियली नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू रीड लॉट्स ऑफ फाइल्स, लॉट्स ऑफ केस लॉज एंड मेक इट अ हैबिट। इफ़ यू आर अ लॉ स्टूडेंट एंड इफ़ यू वांट टू बिकम अ लॉयर, इफ़ यू आर प्लानिंग, तो आपको रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी नो मैटर व्हाट। क्योंकि मैंने अपनी फ़र्स्ट इंटर्नशिप में सिर्फ रीडिंग की थी और नोट्स बनाए थे, और उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, मतलब क्या है पूरा दिन रीडिंग करना एंड नोट्स बनाना, एंड देन दे आस्क मी कि आपने क्या क्या रीड किया, क्या क्या पढ़ा। लेकिन आज वो मेरे लिए ब्लेसिंग है। मैं कई ज़्यादा लोग, मतलब कई ऐसे लोग हैं जिनसे बेटर कर सकती हूँ उस फील्ड में, क्योंकि मुझे जो लीगल लैंग्वेज है उसका कोर पता है। एक तरीके से जो लीगल लैंग्वेज है, लाइक व्हेन आई अब मैं अगर जब फाइल्स पढ़ती हूँ तो मुझे एक तो किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, एंड सबसे बड़ी बात, जब ड्राफ्टिंग करती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती कि इसमें कब क्या यूज़ करना है, बिकॉज आई नो कि वहाँ पे क्या चीज़ पुट करनी है, क्या चीज़ नहीं पुट करनी है। एंड एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, क्योंकि हमारी जो लॉ के अंदर ड्राफ्टिंग होती है, जो लैंग्वेज लॉ के अंदर यूज़ होती है, वो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज या फिर नॉर्मल इंग्लिश से काफ़ी डिफरेंट होती है। ये तो आई गेस लॉ स्टूडेंट्स को पता ही होगा, नहीं पता तो प्लीज़ यू नीड टू गो एंड चेक दी थिंग्स। लाइक आपको फाइल्स रीड करनी चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो लाइक द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो इज़ कि ड्राफ्टिंग इज़ गुड, ड्राफ्टिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप रीडिंग करो, जितना हो सके उसे स्किप मत करो। उसी के बाद आपको ड्राफ्टिंग और भी अच्छे तरीके से आएगी, आई एम टेलिंग यू। एंड अगर आपको लगता है कि हमें तो सब समझ आ रहा है, तो एक बार ये डाउरी मेंटेनेंस, इन सारे केसेस को छोड़ के एक बार करप्शन एक्ट और ऐसे केसेस देखो, यू विल गेट टू नो कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। क्योंकि हर केस की अलग ड्राफ्टिंग और अलग लैंग्वेज यूज़ होती है, और डिफ़िकल्ट भी होती है और ईजी भी होती है। एंड जस्ट एक एडवाइस थी, बाकी प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो करना और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना। थैंक यू।